हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटल के खर्चों से तो बचा देता है। टर्म इंश्योरेंस अगर आप कल को नहीं रहते तो आपकी फैमिली को एक अच्छा अमाउंट दे देता है, लेकिन कल को अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं और आपका अगर डेथ नहीं होती है और अगर आप परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको कौन बचाता है। तो ऐसे में अगर व्यक्ति के पास एक अच्छा पर्सनल एक्सीडेंट कवर है तो इस चीज़ की दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, जितनी जरूरी टर्म इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस, उतना ही जरूरी एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा एजे के पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में, जिसमें कंपनी आपको डिफरेंट वेरिएंट्स देती है जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स कवर दिस प्रोडक्ट इन डिटेल। वीडियो में आगे बढ़ने पहले चैनल में अगर पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब करें। एट देन अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। चलिए लेट्स कवर दिस प्रोडक्ट इन डिटेल। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बात करते हैं एंट्री एज की। इस प्रोडक्ट में मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स, मैक्सिमम इज 70 ईयर्स। सम इंश्योर्ड की बात करें, मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 5 लाख, मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज 5 CR। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सैलरीड पर्सन अगर तो उसको 20 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम मिल सकता है। वहीं पर अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वहां पर 40 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम मिल जाता है। यहाँ पर रिस्क क्लासिफाइड कंपनी ने 5 कैटेगरी में किया है। जिस कैटेगरी में पर्सन बिलोंग करता है उसके हिसाब से उसे अपना प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ पर रिन्यूअल इंसेंटिव भी कंपनी देती है। कल को अगर आप पॉलिसी को हर साल रिन्यू करते हैं तो यहाँ कंपनी नो क्लेम बोनस देती है, जिसमें कंपनी आपको 10% नो क्लेम बोनस देती है, जो कि मैक्सिमम 50% तक इंक्रीज होता है। यानी कि अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 साल बाद आपकी पॉलिसी 15 लाख की हो जाती है। अब बात करते हैं फीचर्स की। दोस्तों, यहाँ प्रोडक्ट में कंपनी ने 3 वेरिएंट दे रखे हैं, प्रोटेक्ट, एलीट एंड प्रीमियर। तीनों वेरिएंट में कुछ ना कुछ मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की। तो तीनों ही वेरिएंट में आपको एक्सीडेंटल डेथ का कवर मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की ड्यू टू एक्सीडेंट विद इन 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो भी सम इंश्योरेंस दे दिया जाता है। यहाँ पर कंपनी एक्सीडेंटल डेथ में डिसअपीयरेंस भी इंक्लूड कर रखी है। अगर कोई व्यक्ति के ड्यू टू एक्सीडेंट बॉडी नहीं मिल पाती है तो यहाँ पर विद इन 365 डेज अगर उसे बॉडी नहीं मिलती है तो यहाँ पर कंपनी उसे मृत घोषित कर देती है और उसके परिवार को जो भी सम इंश्योरेंस दे देती है। सेकेंड इज परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। तो ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति परमानेंट टोटल डिसेबल हो जाता है तो यहाँ पर कंपनी अगेन जो भी सम इंश्योर्ड है उसे दे देती है। बस शर्त यही है कि जो भी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है वो विद इन 365 डेज होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। नेक्स्ट इज परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर कंपनी अगेन कहती है अगर विद इन 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट अगर व्यक्ति परमानेंट पार्शियल डिसेबल हो जाता है और जो परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी वो 1 ईयर तक कंटिन्यूसली रहती है तो यहाँ पर जो भी सम इंश्योर्ड है बेस्ड ऑन द स्लैब जो हमने यहाँ पर स्क्रीन में दे रखा है उसके हिसाब से उसे पैसा मिलता है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर। तो यहाँ पर कंपनी कहती है कल को अगर एक्सीडेंट की वजह से व्यक्ति का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वहाँ पर कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड करिए, विच इज़ 5 लाख, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर एक्चुअल जो भी इन तीनों में से कम होगा वो उसे मिलता है। यहाँ पर मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट इज टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर कंपनी कहती है ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति टेम्परेरी टोटल डिसेबल हो जाता है जिसकी वजह से आपने वो काम पे नहीं जाता है तो यहाँ पर कंपनी से वीकली बेनिफिट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर कंपनी कंडीशन है, यहाँ पर कंपनी कहती है जो भी उसका सम इंश्योर्ड है उसका 1% या फिर 50,000 वीकली एज अ बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो कि मैक्सिमम 104 वीक्स तक ही मिलता है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट। तो यहाँ पर कंपनी कहती है अगर व्यक्ति का विद इन 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट परमानेंट डिसमेंबरमेंट हो जाता है, यानी कि कोई अंग काट दिया जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो वहाँ पर कंपनी जो भी पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी का बेनिफिट है उसमें 25% एक्स्ट्रा देती है। नेक्स्ट इज एम्बुलेंस कॉस्ट। तो यहाँ पर कंपनी हॉस्पिटल में पहुँचाने का भी जो एम्बुलेंस फेयर है वो भी दे रही है। तो यहाँ पर कंपनी अप टू 25,000 या फिर एक्चुअल जो भी इनमें से कम है वो उसको मिलता है। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। तो आपको पहले 2 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, थर्ड वेरिएंट में इसका कवरेज मिलता है, जहां पर कंपनी कहती है डेली बेसिस पे 5,000 या फिर 0.5% ऑफ द सम इंश्योर्ड विच एवर इज लेस वो उसे मिलता है अप टू द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर कंपनी इस प्रोडक्ट में दे रखा है। नेक्स्ट इज कोमा बेनिफिट। तो पहले 2 वेरिएंट में कोमा बेनिफिट नहीं मिलता है, थर्ड वेरिएंट में आपको कोमा बेनिफिट भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज फ्यूनरल बेनिफिट्स एंड रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। तो यहाँ पर कंपनी बेसिकली फ्यूनरल के जो भी एक्सपेंसेस एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट टू द रेसिडेंट इन सभी कवरेज देती है। तो यहाँ कंपनी 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और 25,000 विच एवर इज लेस यहाँ पर कंपनी कवरेज प्रोवाइड कर रही है।
नेक्स्ट इज चिल्ड्रन ट्यूशन बेनिफिट। तो यहाँ पहले वेरिएंट में आपको इसका कवरेज नहीं मिलता है, बाकी दो वेरिएंट में एज अ ऑप्शन कवरेज दिया जा रहा है, जहाँ पर कंपनी अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर एक्चुअल ट्यूशन फी और 1 लाख विच एवर इज लेस कंपनी यहाँ पर ईयर पर चाइल्ड को देती है फॉर द कंसेक्यूटिव 4 ईयर्स। नेक्स्ट इज लोन शील्ड। तो पहले वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, दोनों बाकी वेरिएंट में आपको एज अ ऑप्शनल कवरेज दिया जा रहा है। यहाँ पर कंपनी आपके जो भी आउटस्टैंडिंग लोन्स है जो आपने बैंक से लिए वो वहाँ पर कंपनी पे कर देती है। यहाँ पर कंपनी कुछ लिमिट्स दे रखी है जो कि 25% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर एक्चुअल लोन्स जो भी इनमें से कम है वो आपको मिलता है। यहाँ पर कंपनी एयर एम्बुलेंस का भी कवरेज दे रही है। तो पहले दो वेरिएंट्स में आपको एयर एम्बुलेंस नहीं मिलता है, तीसरे वेरिएंट में मिलता है जहाँ पर कंपनी अप टू 5 लाख रुपीज़ का एयर एम्बुलेंस या फिर एक्चुअल जो भी कम होगा उसका कवरेज मिलता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ क्लचेस और व्हील चेयर। तो कल को अगर व्यक्ति की ड्यू टू एक्सीडेंट टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो यहाँ पर कंपनी इन सभी का भी कवरेज देती है। यहाँ पर कुछ लिमिट्स है, यहाँ पर 10% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, 1 लाख और एक्चुअल जो भी इनमें से तीनों में से कम रहेगा वो उसका कवरेज कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स। तो कल को अगर एक्सीडेंट की वजह से व्यक्ति को आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना पड़ता है तो वहाँ पर कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड करी। तो पहले दो वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, तीसरे में मिलता है जहाँ पर कंपनी आपको 10% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या फिर 1 लाख और एक्चुअल इन तीनों में से जो भी लेसर है वो उसे मिलता है। इसके साथ कंपनी फ्रैक्चर्स एंड बर्न्स का भी कवरेज प्रोवाइड करती है। तो अगेन पहले दो वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, तीसरे वेरिएंट में कवरेज मिलता है जहां पर कंपनी इनके जो भी स्लैब्स है जितना बर्न हुआ या फ्रैक्चर हुआ हो उसके हिसाब से यहाँ पर कंपनी कवरेज देती है, जो हमने यहाँ पर स्क्रीन में आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। तो दोस्तों इस तरह हमने फीचर्स कवर किया। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो हमने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर 35 ईयर ओल्ड मेल का प्रीमियम निकाला है फॉर ऑल 3 वेरिएंट्स अक्रॉस ऑल 5 कैटेगरीज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्यूपेशन 1 में प्रीमियम कम है, प्रोटेक्ट वेरिएंट में प्रीमियम कम है बिकॉज उसमें उतने फीचर्स नहीं मिलते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन 3 में सबसे ज़्यादा प्रीमियम है एंड प्रीमियर में सबसे ज़्यादा प्रीमियम है बिकॉज ये फुल्ली फीचर्ड प्लान है। अब आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं यही कहूँगा जब भी आप कोई पॉलिसी ले आप अपने एंड से सारा रिसर्च कीजिए, हो सकता है इससे बेटर भी कोई मार्केट में पॉलिसी हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखें उसके हिसाब से आप पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में दोस्तों बता दें हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन या सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ में एक छोटी सी नॉमिनल फीस पे हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के कोई भी सर्विस लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछें, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।